नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मिथुन राशि के लिए, जेमिनी। मिथुन राशि वालों की जिंदगी में कोई एक उलझन है जो सुलझ नहीं रही, या फिर आपका कोई काम है जो बन नहीं रहा। आपने इसके लिए काफी प्लानिंग की, काफी काम किया, अपनी तरफ से जो भी कर पाए आप करते रहे, क्योंकि आपको लग रहा था कि आप सही ट्रैक पर हैं। आप ऐसे ऐसे करेंगे और आपका काम बन जाएगा, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिचुएशन वहीं की वहीं अटकी हुई है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब इस वजह से आप परेशान भी हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों यहाँ कोई चेंज दिखाई नहीं दे रही। आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि कोई आपके अगेंस्ट है, कोई आपकी प्रोग्रेस को रोक रहा है, कोई है जो नहीं चाहता आपका काम बने, और जो भी हो रहा है उसी की वजह से। अब यहाँ कुछ चीजें हैं जो आप रियलाइज नहीं कर रहे। वो ये कि कोई तीसरा चाहे जितना भी काम करे, कोई तीसरा आपके अगेंस्ट जो भी करे, पर क्या आपका तरीका सही है? जो भी काम आप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको करने के लिए जो भी आपने प्लानिंग की है, जो भी तरीका इस्तेमाल किया है, क्या वो सही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका तरीका ही गलत है और उसी की वजह से आपका काम नहीं हो रहा। कुछ लोग हैं जिनके लिए ये लव लाइफ है, कुछ के लिए घर परिवार, पैसा, करियर, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। आप में से कुछ लोग होंगे जिनको कोई डिसीजन बनाना है जहां आपकी लव लाइफ है, घर भी हो सकता है। आप डिसीजन नहीं बना रहे क्योंकि आप कुछ एक चीज है जिसे लूज नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर आपको ऑप्शंस में से किसी एक चीज को चुनना होगा तो कोई एक चीज आपसे छूटेगी, और वो आप छोड़ना नहीं चाहते। और आपको लग रहा है कि आप कोई ऐसा तरीका अपनाएंगे जहां आप दोनों ही चीजों को अपने पास रख सकें। अब आप जानते हैं कि जहां आपको स्टेप लेना है, जहां आपको डिसीजन बनाना है, वहां पर इस तरह के तरीके काम नहीं करेंगे। आप इमेजिन करिए कि दो लोग हैं, आपका दो लोगों से रिश्ता है। आप चाहते हैं कि आप जिंदगी भर दो लोगों के साथ ही रिश्ता बनाए रखें, पर वो दो लोग इस चीज के लिए तैयार नहीं हैं। उनकी जिद है कि आप किसी एक को चुनें। अब आप जो मर्जी करते जाएं, आप उनकी जिद बदल नहीं सकेंगे, क्योंकि हो सकता है उनकी भी मजबूरी हो, वो भी अपनी जिद पर किसी बात के लिए ही अटके हुए हों। और अब अगर आप उनमें से हैं जो किसी के डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं, अब आप देख रहे हैं कि वो इंसान आपको चुनता है या फिर नहीं। आप अपनी तरफ से अपनी राय नहीं रख रहे, आप अपनी ख्वाहिश जाहिर नहीं कर रहे। आप चाहते हैं कि वो सामने वाला आपको चुने, पर उसके लिए आपने अपनी तरफ से अपनी कोशिश नहीं की है। आप भी इस तरह के तरीके ही इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो इंसान आपको छोड़ ना सके। वो इंसान दूसरे रिश्ते को बेशक छोड़े, पर आपको नहीं। तो हर इंसान यहाँ पर इस तरह के काम कर रहा है, इस तरह के तरीके अपना रहा है जहाँ उसको आगे बढ़ना ना पड़े, अपनी तरफ से सामने आना ना पड़े, अपना प्राइड नीचे करना ना पड़े, अपनी ईगो छोड़नी ना पड़े, पर उनका काम भी हो जाए। तो यहाँ पर इसी वजह से ही आप रुक गए हुए हैं, आपकी सिचुएशन अटक गई हुई है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो औरों के पास जाके बार बार कंसल्टेशंस ले रहे हैं, इधर उधर की इंफॉर्मेशन निकलवा रहे हैं, पर जो काम आपको करना है आप वही नहीं कर रहे। तो यहाँ आपको भी जानना है कि जहाँ इंसान को प्रैक्टिकल डिसीजन बनाना है, प्रैक्टिकल स्टेप लेना है, तो वहाँ लेना ही है। आपके इस तरह सिचुएशन से भागने से आपका काम नहीं होगा। अगर दो लोग चाहते हैं कि आप किसी एक को चुने, तो हो सकता है आपको चुनना होगा,
क्योंकि आप उन दो लोगों को बदल नहीं पाएंगे, उनकी जिद को तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हो सकता है उनकी जिद जायज है। अब यहाँ पर आपके लिए यही गाइडेंस है कि अगर आप इस चीज को खोना नहीं चाहते, इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, अपने लिए चेंज चाहते हैं, तो आपको भी प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना होगा। आपको अगर समझ नहीं आ रही है, आप किसी से मदद चाहते हैं, आपको कंसल्टेशन चाहिए, तो जरूर लीजिए। पर हाँ, खुद भी एक स्टेप लेने के लिए तैयार रहिए। तो यहाँ अगर आपको डिसीजन बनाना है तो बना लेना है। जो भी चीज़ आपकी प्रायोरिटी है, जो भी रिश्ता आपके लिए ज़रूरी है, तो फिर आपको उसको चुन लेना है। और अगर आप किसी और के डिसीजन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको अपने मन की बात उनको कह देनी है। अगर आप उनको नहीं छोड़ना चाहते हैं, आप उनके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो अपनी विश उनको कह देनी है। क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि ये आपके पास लास्ट चांस है। इसके बाद हो सकता है आपको मौका ना मिले। अगर आप इसी तरह से, इसी तरीके से काम करते रहे, तो हो सकता है आप अपनी इस विश को खो दें। तो वक्त रहते आप एक बार अपनी तरफ से कोशिश करके देख सकते हैं, पर आखिर में मर्जी आप ही की है कि आपको क्या सही लगता है। हो सकता है आपकी कोई मजबूरी हो, या फिर कोई और भी वजह हो सकती है जिसके लिए आप आगे नहीं बढ़ रहे। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आप इस चीज़ को खोना नहीं चाहते, तो अब प्रैक्टिकल होकर अपनी तरफ से आप अपना प्रपोज़ल रखिए और फिर जो भी होता है उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो भी पॉसिबिलिटी है कि आप इसे हमेशा के लिए खो देंगे। बहुत लोगों के लिए यही बात है कि आपका कोई तरीका, जिस तरह से भी आपने काम करना चाहा, आपका वही तरीका आपके लिए परेशानी बन गया है। उसी की वजह से ही आपका काम नहीं हो रहा। बाकी इस वीडियो पर भी डिपेंड मत करिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, हर किसी के लिए मैच नहीं हो सकती, हर किसी की सिचुएशन ऐसी नहीं हो सकती। तो यहाँ से आप गाइडेंस लीजिए, पर अपने लिए जो भी कंफर्मेशन निकलवानी है, जो भी डिसीजन बनाना है, उसके लिए किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए या फिर अपने लिए कंसल्टेशन लीजिए। इस वीडियो के आधार पर अपना कोई भी फैसला मत करिए। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी। धन्यवाद।